हमारे भारतीय धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि में माता रानी के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान पूरे 9 दिनों का उपवास किया जाता है। कहते हैं कि माता रानी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा बनी रहती है। नवरात्रि में कलश स्थापना करना बेहद शुभ माना जाता है। इस दौरान ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाता जिससे माँ दुर्गा रुष्ट हो जाए। नवरात्रि के व्रत को पूरा करने के लिए कन्या पूजन का विधान है। अपनी रीत के अनुसार अष्टमी या नवमी तिथि के दिन लोग कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है, उनकी पूजा कर उन्हें भरपेट भोजन करवाया जाता है। हालांकि इसके भी कुछ नियम है जिसका पालन न होने पर माता रानी नाराज हो सकती है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए। कन्या पूजन के लिए एक दिन पहले कन्याओं को सम्मान के साथ आमंत्रित करें। अगले दिन जब वह घर पर आए तो पानी या दूध से उनके पैर अपने हाथों से धोए। इस जल को अपने सिर पर लगाए। फिर कन्याओं को एक आसन पर बैठाए, उनकी थाली में प्यार से भोजन परोसे, उन्हें हलवा पूरी का भोग लगाए। आखिर में कन्याओं को दक्षिणा या कोई उपहार देकर उनका आशीर्वाद ले। इस दौरान 9 कन्याओं के साथ एक बालक का होना भी जरूरी है, जिसे हनुमान का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को विदा करने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती है तो उन्हें शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करे। कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करे और कन्याओं से पहले खाने को ना दे। कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव ना करे। कन्याओं को दक्षिणा में क्या दे सकते हैं? केला और नारियल को सबसे शुभ फल माना गया है। केला विष्णु भगवान का प्रिय है तो वही नारियल देवी माँ को पसंद है, इसीलिए इन दोनों को ही दान में देना चाहिए। वही कन्याओं को उपहार भी दे सकते हैं। कन्याओं का पूजन करने के साथ उन्हें लाल वस्त्र उपहार स्वरूप देना चाहिए। माता रानी को लाल वस्त्र बेहद प्रिय है। अगर आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ है तो लाल रंग की चुनरी हर कंचक को ओढ़ाए, इसमें भी देवी माँ का आशीर्वाद मिलेगा। प्रसाद स्वरूप कन्याओं को किसी एक तरह का मिष्टान्न जरूर खिलाना चाहिए। आप चाहे तो भोज में कन्याओं के लिए सूजी का हलवा, आटे का हलवा माता रानी को भोग लगाने के बाद दे सकते हैं। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद सारी कन्याओं को उपहार में श्रृंगार की सामग्री देनी चाहिए। सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री को देवी माँ को चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद उन श्रृंगार सामग्री को कन्याओं में बांट देना चाहिए। मान्यता है कि कन्याओं की ग्रहण की गई श्रृंगार सामग्री सीधे देवी माँ स्वीकार कर लेती है। परंपरा अनुसार घर से जब बेटियां विदा होती है तो उन्हें चावल उपहार में दिया जाता है। उसी तरह से कन्याओं को भोज कराने के बाद विदाई में चावल देना चाहिए। साथ में चावल के जीरा भी दे सकते हैं। हर वर्ष की कन्या का अलग महत्व होता है। यदि आप 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे घर में दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। वही माना जाता है कि 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति का रूप होती है। ऐसे में 3 वर्ष की कन्या पूजन से घर में धन धान्य की भरमार होती है। साथ ही परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है। 4 साल की कन्या को कल्याणी माना जाता है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कल्याणी को रोहिणी कहते हैं। रोहिणी का पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त रहता है। आपको बता दें कि 6 साल की कन्या को काली का रूप माना गया है। काली का रूप से विजय, विद्या और राजयोग मिलता है। वही 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। उनका पूजन करने से घर में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यदि आप कन्या पूजन के दौरान 8 वर्ष की कन्या जिमाते हैं तो वह शांभवी कहलाती है। इनको पूजन से सारे विवाद में विजय मिलती है। 9 साल की कन्याओं को दुर्गा का रूप माना जाता है। इनका पूजन करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। साथ ही 10 साल की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इनका पूजन करने से भक्तों की मन की इच्छा पूरी होती है।